भगवा सुनामी में बिखर गया झाड़ू, बम्पर बहुमत से बीजेपी ने बनाई सरकार। केजरीवाल समेत बड़े बड़ों की हार। सियासत का नया किंग जिसने अरविंद केजरीवाल की लगा दी लंका, नाम है प्रवेश वर्मा। प्रवेश वर्मा ने वो करके दिखाया जो दिल्ली में कोई भी नेता नहीं कर पाया। क्या अब प्रवेश वर्मा ही दिल्ली के होंगे मुख्यमंत्री? अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन, सोमनाथ भारती, आम आदमी के बड़े बड़े धुरंधर चुनाव हारे। दिल्ली की सबसे बड़ी जीत, अरविंद केजरीवाल को हराने वाले प्रवेश वर्मा से जीतने के तुरंत बाद की अमित शाह ने मुलाकात। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी प्रवेश वर्मा ने नई दिल्ली सीट से आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हराकर इतिहास रच दिया है। 8 फरवरी 2025 को दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 की मतगणना में प्रवेश वर्मा ने 3181 वोटों के अंतर से जीत दर्ज की है। दिल्ली सीट से बीजेपी विधायक प्रवेश वर्मा ने 2013 में राजनीति में कदम रखा और महरौली विधानसभा सीट से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता योगानंद शास्त्री को हराकर चर्चा में आए। इसके बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने पश्चिमी दिल्ली से जीत हासिल की और भाजपा में अपनी मजबूत पकड़ बनाई। अब 2025 में उन्होंने नई दिल्ली सीट से जीत दर्ज कर भाजपा को दिल्ली में बड़ी मजबूती प्रदान की है। वर्मा अपने तीखे और विवादित बयानों के लिए भी जाने जाते हैं। 2019 में नागरिकता संशोधन कानून के विरोध के दौरान उनके बयान चर्चा में रहे। 2022 में उन्होंने एक विशेष समुदाय के व्यापार के बहिष्कार का बयान दिया, जिससे विवाद खड़ा हुआ। 2023 में छठ पूजा से पहले एक सरकारी अधिकारी के साथ उनके विवाद का वीडियो भी वायरल हुआ था। नई दिल्ली सीट पर उनकी जीत के बाद अब उनकी भूमिका को लेकर राजनीतिक हलकों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। क्या वे दिल्ली की राजनीति में भाजपा के नए चेहरे के रूप में उभरेंगे? ये देखने वाली बात होगी। 2020 में 62 सीटों के प्रचंड बहुमत से दिल्ली की कुर्सी पर काबिज होने वाली आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और उसके बड़े नेता चुनाव हार रहे हैं। खुद पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली सीट से चुनाव हार गए हैं। यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित और सीएम साहब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश साहब सिंह वर्मा बीजेपी की टिकट पर मैदान में थे। ये सीट दिल्ली की लकी सीट भी मानी जाती है। यहाँ से जो जीता सत्ता में वही काबिज भी हुआ। इस सीट पर अरविंद केजरीवाल कांटे के मुकाबले में फंसे हुए थे। 2 राउंड को छोड़ दे तो यहाँ प्रवेश वर्मा लगातार बढ़त बनाए हुए थे। 10 राउंड के बाद अरविंद केजरीवाल 1170 मतों से पीछे चल रहे थे। आखिर में प्रवेश वर्मा ने अरविंद केजरीवाल को शिकस्त देकर इतिहास रच दिया। बता दें, नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में केंद्र में स्थित और इसमें वीआईपी इलाके में शामिल हैं, जैसे कनॉट प्लेस, लुटियंस दिल्ली और सरकारी कार्यालयों वाले क्षेत्र। इस विधानसभा क्षेत्र के अधिकतर मतदाता शिक्षित और आर्थिक रूप से संपन्न हैं। सरकारी अधिकारी, व्यवसायी जैसे वोटर्स की संख्या यहाँ अधिक है। बताते चले कि दिल्ली की 70 सीटों में एक चर्चित जंगपुरा विधानसभा सीट भी है। इस सीट से आम आदमी पार्टी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को उतारा था। इस सीट पर मनीष सिसोदिया के सामने कांग्रेस ने फरहाद सूरी और बीजेपी के तरविंदर सिंह मारवा थे। ये पहली बार जब मनीष सिसोदिया दिल्ली की सीट से चुनाव लड़े थे। इससे पहले मनीष सिसोदिया पटपड़गंज की सीट से चुनाव लड़ते थे। 2025 के चुनाव में मनीष सिसोदिया को बीजेपी उम्मीदवार तरविंदर सिंह मारवा ने हरा दिया है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली की कालकाजी विधानसभा सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला देखा गया, जिसमें आप बीजेपी और कांग्रेस के उम्मीदवारों के बीच कड़ी टक्कर रही। आम आदमी पार्टी के सीट पर खुद सीएम आतिशी चुनाव लड़ी, जबकि भारतीय जनता पार्टी से रमेश बिधूड़ी और आम आदमी पार्टी से अलका लांबा चुनावी रण में थी। इस बार के चुनाव में दिल्ली में कुल 60.44% मतदान हुआ, जो पिछले चुनाव की तुलना में लगभग 2% कम है।